दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम OIC का दूसरा इजलास 1974 में लाहौर में मुनक्किद हुआ। तारीख का मुताला किया जाए, इस लाहौर समिट में शिरकत करने वाले हर एक मुस्लिम लीडर आलमी ताकतों को खटक रहा था। तभी तो इन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक एक को करके आलमी ताकतों ने ज़िबा कर डाला। मुस्लिम बुलाक की ख्वाहिश रखने वाले जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ तक 8 मुस्लिम हुक्मरानों के दर्दनाक अंजाम की कहानी आपके साथ शेयर की जाएगी। आप देख रहे हैं उर्दू अलर्ट्स और मैं हूं डॉक्टर इरफान अजीज़। 1969 में कायम होने वाली OIC का पहला इजलास मराकश में हुआ, जबकि 1974 में 22 से 24 फरवरी तक इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का दूसरा इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ था। जुल्फ़कार अली भुट्टो मेज़बान थे और दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों के सरबराह मेहमान। लाहौर की पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में इजलास हुआ, जिसमें सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद सबसे नुमायाँ थे। उनके अलावा लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी, मिस्र के अनवर सादात, शाम के हाफिज़ुल असद, उर्दन की शाह हुसैन, मुत्तहिदा अरब अमारात के राशिद बिन सईद अल मखदूम, फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान समेत दर्जनों मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद थे। याद रहे कि इस कॉन्फ्रेंस में शेख मुजीबुर रहमान को दावतनामा भेजा गया और पाकिस्तान ने बिल आखिर बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। तब जमात इस्लामी समेत अपोजिशन जमातों ने बांग्लादेश नामंजूर के नारे लगाते हुए भुट्टो साहब को आड़े हाथों लिया। आइए अब एक एक करके ये जान लेते हैं कि लाहौर समिट में शिरकत करने वाले कौन कौन से इस्लामी मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट को चुन चुन कर मार डाला। मुसलमानों के अकीदतों के महवर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज़ आले सऊद के साहबजादे शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ नवंबर 1964 में बादशाह बने और वो 10 सालों तक खादिमुल हरमैन शरीफाइन रहे। लाहौर समिट में शरीक सरबरान मुमलिकत की रिहाइश के लिए हुकूमत ने दर्जनों कोठियों और बंगलों का इंतखाब करते हुए उनके मालकैन से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान के मेहमान आपके घर में क़याम करेंगे। ऐसा बताया जाता है शाह फैसल की रिहाइश के लिए अदाकार मोहम्मद अली की गुलबर्ग में वाक़या कोठी का इंतखाब किया गया था। लाहौर समिट के मौके पर उस वक्त रिकत अमेज़ मनाज़े देखने को मिले जब शाह फैसल बादशाही मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए तो अल्लाहु अकबर के नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। ये सारे मनाज़र सरकारी नशरियाती इदारे PTV पर लाइव दिखाए जा रहे थे। उस मौके पर आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई जब कई मिनट तक TV स्क्रीन म्यूट हो गई। बाद में बादशाह मस्जिद की OB वैन पर मुतय्यन इंजीनियर ने बताया उबैदुल्ला बेग शाह फैसल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का जिक्र करते हुए अश्कबार हो गए थे। मारूफ कंपेयर उबैदुल्ला बेग रोते रोते शिद्दत जज्बात से बेहोश हो गए थे, इसलिए कुछ देर तक PTV पर बग़ैर आवाज़ के फुटेज चलती रही। अगले बस 25 मार्च 1975 जब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 12 रबी अव्वल था, उस रोज़ शाह फैसल अपने ही भतीजे फैसल बिन मुसैब के हाथों मार दिए गए। याद रहे कि फैसल बिन मुसैब इस वफद में शामिल थे। उन्होंने अपने जुबे में रिवाल्वर छुपा रखा था। मौका मिलते ही उन्होंने शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ पर 2 गोलियां चलाईं। कातिल को मौके पर ही दबोच लिया गया। 18 जून 1975 के रोज़ उसका सर कलम करके सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के चौक पर सरेआम लटका दिया गया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और पाकिस्तान के टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद का नाम शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद से मंसूब है। लाहौर समिट में शाह फैसल के साथ लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी देखे जा सकते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़ाती दोस्त कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी 42 सालों तक अरब जमहूरिया लीबिया के सियाह व सफ़ेद के मालिक रहे। कर्नल कज़ाफ़ी का शुमार अपने वक्त के ताकतवर तरीन आलमी रहनुमाओं में होता था। ट्यूनिस से शुरू होने वाला अरब स्प्रिंग में लीबिया को भी अपनी लपेट में ले लिया तो फिर अक्टूबर 2011 में कर्नल कज़ाफ़ी अचानक गायब हो गए। PTV चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि कर्नल कज़ाफ़ी को बागियों ने अपनी हिरासत में ले लिया है। उस मौके पर एक वीडियो भी सामने आई जिसमें कर्नल कज़ाफ़ी खून में लथपथ और बेबसी के आलम में नज़र आ रहे थे और फिर उन पर तशद्दुद करते करते उनकी जान ले ली गई। जब मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल किया जा रहा था तो उनकी ज़बान पर ये अल्फाज थे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है।
दोस्तों, याद रहे कि लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम मुअम्मर कज़ाफ़ी के नाम से मंसूब है। 1974 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में तनाव और सर्द महरी की कैफियत थी। बांग्लादेश अपने वज़ीर ख़ारजा को नुमाइंदगी के लिए भेजने का फैसला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर मिस्र के सदर अनवर सादात और यासिर अरफ़ात ख़ुसूसी त्यारे पर ढाका पहुँच गए और शेख मुजीबुर रहमान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करवाने के लिए अपने साथ ले आए। बांगा बांधू कहलाए जाने वाले बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान ने लाहौर सिमट में पंजाब असम्बली में तकरीर भी की थी। शेख मुजीबुर रहमान का दी एंड भी बड़ा दर्दनाक था। 15 अगस्त 1975 के रोज़ जब इंडिया अपना कौमी दिन मना रहा था तो उसी रोज़ बांग्लादेशी फ़ौज की बगावत शेख मुजीबुर रहमान को ले डूबी। उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और ज़ाती मुआवज़ों को एक एक करके मार दिया गया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान घर की बलाई मंजिल से नीचे है और फौजी से मुखातिब हुए, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो फिर उसने जवाब दिया कि हम आपका बंदोबस्त करने आए हैं। तब शेख मुजीबुर रहमान ने ज़ोरदार कहका लगाते हुए कहा कि मुझे पाकिस्तानी फ़ौज ना मार सकी, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे मारो। फौजी ऑपरेशन में शेख मुजीबुर रहमान खुद, उनकी अहलिया और तीनों बेटों समेत ख़ानदान के 18 अफराद को गोलियों से भून डाला गया। सिर्फ उनकी साहबजादियाँ शेख हसीना और शेख रिहाना जिंदा रहीं, जो कि उस वक्त बैरून मुल्क थी। याद रहे कि मुक़्तलीन में शेख मुजीब का सबसे छोटा बेटा शेख रुसल भी शामिल था, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। किताबों में तहरीर है कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान की लाशें 3 दिन तक उसी मकान में पड़ी रहीं। 3 दिन के बाद फ़ौजी कमांडरों से ख़ुसूसी इजाज़त ली गई और फिर जाकर तजहीज़ व तदफीन की गई। लाहौर सिमट के दौरान बादशाही मस्जिद में ली गई इस फ़ोटो में बाएं जानिब यासिर अरफ़ात देखे जा सकते हैं। यासिर अरफ़ात का नाम पहली बार 1967 की अरब इसराइल की जंग के बाद बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल के गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहमती तहरीक के कायद के तौर पर उभरा। सिर्फ 5 फुट 4 इंच कद के यासिर अरफ़ात अरब वर्ल्ड के एक करिश्माती शख्सियत थे। साबिक फ़लस्तीनी सदर यासिर अरफ़ात नवंबर 2004 में 75 बरस की उम्र में खाले के हकीकी से जा मिले। उनकी बेवा ने एक गैर मुल्की जरीदे से बात करते हुए कहा था कि यासिर अरफ़ात को कत्ल किया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त किसी को नामजद नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया भर में उनके कई दुश्मन थे। याद रहे कि स्विट्ज़रलैंड के फॉरेंसिक माहिरीन के मुताबिक फ़लस्तीन के मरहूम सदर के जिस्म में ताबकारी मादे प्लूटोनियम की काफ़ी मिकदार मिली थी। फ़ख्र एशिया और कैद अवाम कहलाए जाने वाले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शुमार भी कत्ल हो जाने वाले आलमी रहनुमाओं में होता है। उनके अदालती कत्ल की तफसील किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। नवाब कसूरी कत्ल केस में पिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी के मुजरिम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल सुप्रीडेंट से कहा कि मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 4 अप्रैल 1979 को रात के 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के लिए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने तारा मसीह जलाद को लीवर खींचने का इशारा किया तो उस वक्त भुट्टो साहब के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। और यूँ एक अहद अपने इख्तिताम को पहुँचा। 74 में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में अनवर सादात भी पाकिस्तान आए थे। दरियाई रीजन के गरीब घराने में जन्म लेने वाले अनवर सादात 1970 से लेकर 1981 तक मिस्र के सदर रहे। अनवर सादात के इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की देर थी कि अवाम उनके खिलाफ होती चली गई। मौत से 2 साल कबल अनवर सादात ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। याद रहे कि अनवर सादात इसराइल के साथ अमन कायम करने वाले पहले अरब रहनुमा थे। ऐसे में पुरतशद्दुद मुजाहरे और दंगे फसाद होने लगे। 6 अक्टूबर 1981 को जब अनवर सादात काहिरा में फ़ौजी परेड का जायज़ा ले रहे थे तो उन पर गोली चलाई गई। लवलवान सदर को मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया लेकिन वो जान की बाजी हार गए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि साल 1978 में अनवर सादात और इसराइली वज़ीर आज़म मुनाकिब बेगन को मुश्तरका तौर पर अमन के नोबल इनाम से नवाजा गया। लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान सद्दाम हुसैन इराक़ के नायब सदर थे। 40 साल तक अरब मुल्क इराक़ पर हुकूमत करने वाले सदर सद्दाम हुसैन का शुमार दुनिया के बड़े रहनुमाओं में होता था। गरीब फैमिली में पलने वाले यतीम बच्चा खिते के अहम तरीन मुल्क इराक़ का सरबराह कैसे बना? एक ज़माना था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका बहादुर की आंख का तारा थे।
फिर वही उसी अमेरिका की आंखों में खटकने लगे तो आलमी ताकतों ने उन्हें ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया। इराक पर जौहरी हथियारों के तैयारी का इल्ज़ाम लगाकर मार्च 2003 में हमला कर दिया गया और इराकी दारुल हुकूमत बगदाद का मुहासरा कर लिया गया। तर सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को शुमाली शहर मूसल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। सदर सद्दाम कुछ अरसे तक रूपोश रहे, बिल आखिर उन्हें 13 दिसंबर 2003 के रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया और अदालती ट्रायल शुरू हुआ। फिर 3 साल बाद 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के रोज़ सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया, गले में फंदा डाला गया तो उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अगले ही लम्हे उन्हें फांसी दे दी गई। याद रहे कि उनकी फांसी को लाइव दुनिया भर के मीडिया पर दिखाया गया था। दोस्तों, आपने सद्दाम हुसैन की तस्वीर में फ़ौजी स्टाइल का लिबास पहने देखा होगा और शायद आप ये समझते होंगे कि कई दूसरे अरब ममालिक की तरह सद्दाम भी फ़ौजी आमिर होंगे, लेकिन ये बात सरासर गलत है क्योंकि सद्दाम हुसैन कभी भी फ़ौज में नहीं रहे। 1973 से लेकर 1978 तक अफ़गानिस्तान के सदर रहने वाले मोहम्मद दाऊद खान का अंजाम भी दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं से मुख्तलिफ ना था। याद रहे कि दाऊद खान अपने ही चचाजाद भाई मोहम्मद ज़ाहिर शाह का तख्ता उलटकर सदर बने थे। 27 अप्रैल 1978 को दाऊद के खिलाफ फौजी बगावत हुई जिसमें वो अपने भाइयों, बीवी, बच्चों और पोते पोतियों समेत मारे गए। तारीख बतलाती है कि दाऊद खान के कत्ल के बाद उनके मुर्दा जिस्म को जीप से बांधकर पूरे काबुल शहर में घुमाया गया। उनकी लाश जहाँ जहाँ से गुजरी लोग उसे जूते मारते और उस पर थूकते। बिला आखिर उन्हें बगैर गुस्ल और कफन के इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उर्दू अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हामी व नासिर।